वडोदरा की स्टर्लिंग अस्पताल को क्लोजर नोटिस दिया गया है और अगर 30 दिनों में स्टर्लिंग अस्पताल इस पर कोई खुलासा नहीं देती है तो फिर अस्पताल को बंद करने का आदेश भी दिया जा सकता है। वडोदरा के पश्चिम जोन में स्टर्लिंग अस्पताल मौजूद है, जिसके खिलाफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के उल्लंघन को लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक अस्पताल की ओर से सार्वजनिक जगह पर गैरकानूनी तौर पर बायोमेडिकल वेस्ट डाला गया था, जिसके मद्देनजर ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल स्टर्लिंग अस्पताल में से रोजाना ही कचरा ट्रैक्टर में भेज दिया जाता है। तब ट्रैक्टर चालक ने गोत्री गार्डन में ये सारा कचरा खाली कर दिया था, जहां से जत्थे में से बायोमेडिकल वेस्ट भी पाया गया है। इस बारे में गोत्री गार्डन शाखा के कर्मचारियों की ओर से तुरंत ही सॉलिड वेस्ट विभाग को जानकारी दी गई थी, जिसके बाद जीपीसीबी यानी कि गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इत्तला दी गई। जीपीसीबी और पालिका की टीम वहां पर निरीक्षण के लिए पहुंची और उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियर की ओर से कचरे का अंदाज लगाते हुए अहवाल पेश किया गया, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि स्टर्लिंग एंड लाइफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बायोमेडिकल वेस्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिसके मद्देनजर स्टर्लिंग अस्पताल को क्लोजर नोटिस दी गई है, जिसका 30 दिन में अस्पताल को खुलासा करना है। તારીખ 21/7 રોજ રાત્રે વોર્ડ ઓફિસર 10થી અમને ફોન આવેલો હતો કે હોસ્પિટલ દ્વારા વેસ્ટનો નિકાલ ગોત્રી ગાર્ડનમાં કરવામાં આવેલ છે। તો એ બાબતે હવે સ્થળ તપાસ કરવામાં આવેલી 21/7/2025ના રોજ અને લગભગ 400-450 કિલો જેવો વેસ્ટ ત્યાં નિકાલ કરેલો હતો, જેને અમે તાત્કાલિક ક્વોન્ટમ જે બાયોમેડિકલની એજન્સી છે એના દ્વારા કલેક્ટ કરાવવામાં આવ્યો હતો અને સેગ્રીગેટ કરાવતા એમાંથી લગભગ 2.5થી 3 કિલો જેવો બાયોમેડિકલ વેસ્ટ જોવા મળેલો હતો। એના આધારે અમારે જે ગાંધીનગર રિપોર્ટ કરેલ તો ગાંધીનગર એને 30 દિવસની અસરથી ક્લોઝર ડાયરેક્શન આપેલું છે બાયોમેડિકલ વેસ્ટનો ખુલ્લામાં નિકાલ કરવા માટે અને જાહેર આરોગ્ય સાથે ચેડા કરવા માટે। એટલે અત્યારે આ 30 દિવસની અસરથી એને જે ક્લોઝર ડાયરેક્શન આપવામાં આવ્યું છે એનો અસર 30મા દિવસે લાગુ થશે, જો એ પહેલાં એણે એની પર સ્ટે મેળવવાનો રહેશે। હાલમાં કોઈ રજૂઆત અત્યારે કરવામાં નથી આવી। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।